नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी के लिए आज उत्सव का दिन था। मिठाइयां बंट रही थी, पटाखे फूट रहे थे, ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाना भी जमकर हुआ। बधाइयों का तांता था, कार्यकर्ताओं में उत्साह था और उत्सव इसलिए था क्योंकि 137 दिन का वनवास जैसा निष्कासन बिताकर राहुल गांधी उसी संसद भवन में लौटे थे जहां से उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया था। जैसे ही आज राहुल गांधी संसद पहुंचे, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे, स्वागत ऐसा हुआ जैसे मानो राहुल गांधी से बड़ा नेता विपक्ष में कोई है ही नहीं। और शायद ये मैसेज भी कांग्रेस पार्टी देना चाहती हो। खैर, अब राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो चुकी है। खबर है कि राहुल गांधी कल 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो राहुल गांधी को कैसे मिली ये बड़ी राहत और उनकी वापसी से अब कांग्रेस की राजनीति कितनी बदलेगी, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता तो बहाल हो गई, कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल भी है, लेकिन ये सजा पे जो माफी मिली है, ये पूरी प्रक्रिया आखिर पूरी कैसे हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि ये जो पहले अभी जश्न मनाया जा रहा है, किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है और जश्न मनाने वाले कौन हैं, ये ध्यान देना जरूरी होता है कि खुशी में शरीक होने वाले लोग कौन हैं, किनके कारण शरीक हो रहे हैं। क्योंकि कुकर्म और सुकर्म दो चीज़ें जो सनातन परंपरा में बताई गई है, अगर कोई कुकर्म भी करता है तभी भी उसके लोग उसकी तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं। चाहे रामायण हो, महाभारत हो, रावण की सेना भी जब युद्ध में जाती थी और वापसी के समय चाहे इंद्रजीत हो या कुंभकर्ण हो, सबके जयकार के नारे लगते थे। लेकिन दूसरी तरफ भगवान राम की सेना भी थी और उसके जयकार के नारे भी लगते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जो अभी संसद में फिर से गए और इन लोगों ने जश्न मनाया, ये जश्न किस बात के लिए थी? जश्न क्या इस बात के लिए थी कि सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को राहत मिली है। जश्न इस बात के लिए थी कि उस मामले में फैसला अंतिम तौर पर हो गया है और राहुल गांधी अब अपराधी नहीं कहे जाएंगे, दोष मुक्ति मिल गई है। या जश्न इस बात के लिए थी कि राहुल गांधी अगर संसद में आएंगे तो पूरे कांग्रेस का जो चाल चरित्र चेहरा है उसे बदल कर रख देंगे, नए तरीके की राजनीति संसद के अंदर करेंगे, या फिर वही अपना पुराना वाला जो तरीका अपनाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जाकर झप्पी देंगे और वापस आने के बाद आंख मारेंगे। जो राहुल गांधी पिछली बार किए थे उसकी सजा पूरी कांग्रेस को मिली, इतनी फजीहत हुई कांग्रेस को। तो अब सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि जश्न जिस बात के लिए थी उसके लिए इन लोगों ने क्या क्या किया। सुप्रीम कोर्ट से अगर कन्विक्शन पे स्टे नहीं मिलता तो सांसदी बहाल नहीं होती। तो पहला तो सुप्रीम कोर्ट के लिए है इन लोगों को कि जश्न सिर्फ सबके सामने नहीं मनाई जा रही है, जश्न पर्दे के पीछे में भी है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभिषेक मनु सिंघवी का इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों का इस्तेमाल किया, उसके सबूत पिछले दिनों मिल चुका है। और उसके बाद आज जो जश्न संसद के अंदर है उससे एक दिन पहले जश्न इन लोगों ने नाइट पार्टी में भी बनाया और वो जश्न था राहुल गांधी के बेहद करीबी लोगों का। उसमें ये कांग्रेस के नेता नहीं गए थे, जिन लोगों को पता भी नहीं होगा कि राहुल गांधी ने कैसे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपने जो सेटिंग है उसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी को रखा। और इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी के साथ ये स्वागत होटल में पहुंचे, रेस्तरां में पहुंचे डिफेंस कॉलोनी के, और वहां पर इनके साथ 8-10 और लोग थे, जिसमें इनके सबसे करीबी जो कनिष्क सिन्हा है, जैसे जो ये इनका पॉलिटिकल एडवाइजर, सोशल मीडिया देखने वाले, इनके सारे जो मुद्दे होते हैं वही तय करता है। उसके साथ अभिषेक मनु सिंघवी, RS चीमा जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक और बड़े वकील हैं, एक दो और वकील थे जिसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन कौन से लोग थे। ये बड़े लोग थे, इसलिए कुछ चीजें सामने में और टेलीविजन में ये खबरें चलाई गई कि राहुल गांधी ने अपनी लीगल टीम के साथ डिनर किया है। ये लीगल टीम के साथ जो डिनर किया, ये पहले भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे, लेकिन ये लीगल टीम कर क्या रही थी जब हाई कोर्ट में ये लोग अपने दलील दे रहे थे गुजरात के।
उस समय ये लोग कन्विंस क्यों नहीं कर पाए थे हाई कोर्ट के जज को कि राहुल गांधी को रोक लगनी चाहिए सजा के ऊपर, क्योंकि वही तर्क, वही तरीके और वही सारे सबूत हाई कोर्ट में भी थे, उससे नीचे की अदालत की बात करते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट या सेशन कोर्ट में भी थे, लेकिन वही तर्क और तरीके सुप्रीम कोर्ट में भी थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट से पहले ये जो इतने बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये सारे पार्टी के नेताओं का केस लड़ते हैं, सरकारों का केस लड़ते हैं, जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं उन लोगों का मुकदमा लड़ते हैं, करोड़ों रुपया फीस है, तो ये हाई कोर्ट में जाकर धराशायी कैसे हो जाते हैं। आखिरकार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की कि 120-25 पेज का जो फैसला है हाई कोर्ट का वो बेकार है, उसमें कुछ है ही नहीं, जबकि सारा डिटेल तो उसी में था और फैसले के लिए जितने पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए थे वो सारे के सारे उन्हीं के पास थे। तो राहुल गांधी लीगल टीम के साथ डिनर करने नहीं गए थे, बल्कि अभिषेक मनु सिंघवी, आर.एस. चीमा जैसे लोगों के साथ जो वहां पहुंचे उसमें 2-4 कांग्रेस के इर्द गिर्द राहुल गांधी के करीबी नेता भी थे। और ये सारे लोगों ने जो जश्न मनाया इस बात के लिए कि अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बड़ा काम किया है। अभिषेक मनु सिंघवी की तारीफ तो तब होती जबकि ये जब सेशन कोर्ट में गए थे या हाई कोर्ट में गए थे और जो इनके लिए तर्क तरीके इजाद किया था उस समय ही राहुल गांधी के लिए कन्विक्शन पर स्टे ले लेते, लेकिन यहां तक इतने दिनों तक ये चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट में आके इसका फैसला हुआ। अगर इससे पहले फैसला हो गया होता सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचकर इन लोगों ने जो जजों के साथ सेटिंग की उसी का परिणाम है कि इनको पार्टी दी। जी, इसलिए तो कई बार सवाल ये भी खड़े होते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी की जो सारी केसेस है वो हाई कोर्ट में तो फेल हो जाती है, पर सुप्रीम कोर्ट में जाके कैसे ये पास हो जाते हैं। बिल्कुल यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट में ये कैसे सबसे बड़े वकील बन जाते हैं। वकील किसी भी मामले में किसी भी स्तर पर अगर देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल गेम में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन नेशनल में, डोमेस्टिक में, इन चीज़ों में उनका अहमियत कम हो जाती है, वो खेल ही नहीं पाते हैं। तो ये कौन सा खिलाड़ी हुआ जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल गेम ही खेल सकता है, नेशनल नहीं खेल सकता, उसमें इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब है। अब ये काबिलियत नहीं, ये काबिलियत के वो तरीके हैं जिसके लिए पहले से जाने जाते रहे। अभिषेक मनु सिंघवी का एक फोटो वायरल हुआ था, बहुत पहले वायरल हुआ था, एक महिला जज बनने के लिए वकील थी और वो जज बनना चाहती थी और उसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या उसके साथ डील की थी वो भी सामने आया था कि कैसे इंसान अभिषेक मनु सिंघवी है और सेटिंग के लिए किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। ये सब वकीलों की जो फौज है कांग्रेस की और उसमें सिंघवी जैसे लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाने जाते हैं कि बड़े वकील हैं क्योंकि इनके जजों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। इनको सामने में देखकर जज साहब को लगने लगता है कि आगे इनसे क्या फायदा होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट के जज जो रिटायर करेंगे उसके बाद ये कोशिश करते हैं, उम्मीद है इन लोगों की कि राहुल गांधी हो सकता है भविष्य में पीएम बन जाए और जब पीएम बनेंगे तो उसका फायदा हमें दिया जाएगा और अभी जो दिया गया है वो तो बात की बात है। तो ये जो तरीके सुप्रीम कोर्ट में गए और उसी का परिणाम आगे चला। जब सुप्रीम कोर्ट में राहत मिली तो यहाँ पर तो उनको उनकी सांसदी को पुनर्बहाल करना ही था, लेकिन यहाँ पर भी ओम बिरला ने जो जल्दी दिखाई है वो प्रेशर पॉलिटिक्स ही था। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं और ये जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी लगता है कि सारे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर है। अगर मोहम्मद फैजल के मामले को देखा जाए जो कि डिस्क्वालीफाई हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया जनवरी में, उसके बाद मार्च लग गया आपको फिर से उसकी सांसदी पुनर्बहाल करने में। तो लोग तो यही समझेंगे कि या तो वहां पर आप गलत थे या यहां पर गलत हैं। अगर प्रक्रिया इतनी लंबी है, अगर स्पीकर के पास गया उसके बाद सेक्रेटेरिएट जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट के पास जाएगा, लोकसभा सेक्रेटेरिएट उस फैसले को समझेगा, उसके बाद नोटिस जारी किया जाएगा, ये प्रक्रिया सैटरडे संडे में कैसे हो गया आपके यहाँ? ऐसा तो है नहीं कि आप व्यवस्थाएं बदल रहे हैं दूसरे के लिए। इसका मतलब है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इतने दबाव में थे कि उनको समझ नहीं आया कि हम फैसला इसके खिलाफ अभी रखें या फिर इसको रोकें तो फिर हमारा क्या हो सकता है।
ये कंफ्यूज लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से किसी प्रक्रिया को निभाया जाता है। आप चेहरा देख के प्रक्रियाओं में बदलाव नहीं कर सकते, ये बदनाम हो चुके हैं। इन्होंने जिस जल्दीबाजी में फैसला लिया है वो गलत ही है, सही नहीं कहा जा सकता। उसी तरीके से जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भी बाहरी दबाव और सेटिंग, ये दोनों स्तर पर राहुल गांधी को राहत देने के लिए मजबूर हो गया था। तो ये दोनों चीजें जो है वो आगे चलकर राहुल गांधी जिसकी बात आप कर रहे हैं कि अब सियासत कैसे बदलेगी, वो सियासत तो बदल चुकी है। कांग्रेस में इस बात के लिए चिंता है कि क्या अधीर रंजन चौधरी को अब लोकसभा में समय मिलेगा या दूसरे नेताओं को समय मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी क्या हैं, एक सांसद हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बात करने के लिए समय दिया जाता है तो पार्टी के हिसाब से, पार्टी के नेताओं की वरिष्ठता के हिसाब से अगर कांग्रेस के लिए समय निर्धारित होगा 1.5 घंटे का, तो उसमें सारे पार्टी के नेता पिछले बार की तरह इस बार भी अपना अपना समय राहुल गांधी को सौंपेंगे। और खबर भी आई है कि कल 12 बजे इस पे चर्चा की जो शुरुआत है वो राहुल गांधी ही करेंगे। अब चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। 40-45 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कितना समय मिलता है, ये बोलने का समय उनको मिलेगा और ये वही सारी पुरानी बातें करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अभी लाए हैं मणिपुर के लेकर, ये समस्या अभी मणिपुर पर है, लेकिन ये मणिपुर से ज़्यादा अडानी अंबानी की बात करेंगे, वही बिजनेस, वही तरीके, वही पीएम मोदी की बात। लेकिन फिर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बनने वाली है, क्योंकि अभी तक तो पीएम मोदी बाहर में बोलते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते रहे या फिर रैलियों में बोलते रहे। अब फिर से एक बार सदन में बोलेंगे, जो ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि कांग्रेस और इनके आसपास के सहयोगी पार्टियां जो कि एक गठबंधन बनाया है इंडिया, उस गठबंधन के पीछे का कारण क्या है, 20 लाख करोड़ का घोटाला कैसे हुआ है, और ये जिसको पिछले दिनों उन्होंने नाम दिया घमंडिया, वो घमंडिया जो है वो किस तरीके से आगे की राजनीति में इसके घमंड चूर चूर होने, मतलब अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया है कांग्रेस पार्टी ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो लोकसभा सचिवालय ने आज अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की सांसदी दोबारा से बहाल कर दी है। लोकसभा सदस्यता बहाल होने के साथ ही राहुल गांधी ने अपना ट्विटर बायो को भी बदल लिया है, संसद में भी एंट्री ले ली है, पर अब सबकी निगाहें कल पर टिकी है। देखना होगा संसद में राहुल गांधी क्या कुछ बोलते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन भी जारी है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।